लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है, कोई कानून नाम की कोई चीज नहीं है। और ये सिर्फ कानून नाम की चीज होना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक होना, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि पुलिस वहां क्या करती। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता। 10 बजे 11 बजे तक लड़का लड़की सब लोग घूमते हैं। अब पहले कुछ नहीं किया, तो जो पहले वाले लोग थे उन लोगों ने कुछ नहीं किया। अभी लोगों ने आपस में मिल करके एक एक काम किया। कहीं चींटी मर गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके। ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, वो हिंदी, भोजपुरी या साउथ इंडियन सिनेमा का कोई विजुअल नहीं है और ना कोई OTT प्लेटफॉर्म का वीडियो है, बल्कि ये वीडियो है बिहार के पारस अस्पताल का, जहां बेखौफ होकर अपराधी हाथ में कट्टा लेकर एक एक करके पारस अस्पताल के कमरा नंबर 209 में घुस जाते हैं और ताबड़तोड़ एक के बाद एक गोलियां चलाते हैं। इस फायरिंग के बाद पूरा अस्पताल थर थर कांपने लगता है, पूरा अस्पताल हिल जाता है। इसके बाद सभी अपराधी एक एक कर अस्पताल से निकल जाते हैं। अगर आप गौर से इस वीडियो को देखें तो आपको सच्चाई मालूम चलेगी कि बिहार में क्या चल रहा है और क्या पक रहा है। बिहार में चुनाव वैसे तो सर पर है, लेकिन जंगल राज पार्ट 2 की वापसी हो चुकी है, क्योंकि कल जिस सुशासन बाबू की सरकार लालू यादव को ये कोसते हुए नहीं थकते थे कि 2005 से पहले लोग घर के बाहर नहीं निकलते थे जी, आज वही हाल एक बार फिर से बिहार में हो रहा है। बिहार में अपराधी जो लोक प्रवृत्ति के लोग हैं वो बेखौफ होकर गन गोला बारूद के दम पर तांडव मचा रहे हैं। बीते 14 दिनों में बिहार में 50 लोगों को लुढ़का दिया गया है। माफ कीजिएगा, यहाँ लुढ़काना हत्या से संबंधित है। बिहार में हत्या करने को लुढ़का देना कहते हैं, हमने भी इसी शब्द का इस्तेमाल किया यहाँ पे। इनमें जेल के अंदर बाहर दोनों तरह की हत्याएं शामिल हैं। वैसे इन हत्याओं को लेकर बिहार के ADG की बात सुनेंगे तो माथा पकड़ लीजिए, माथा पकड़ के कहेंगे कि प्रभु जी रहने दीजिए, आपसे ना हो पाएगा पूरे बिहार में। और इस मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। बिहार में हो रही हत्याओं को लेकर बिहार के ADG, जिनका नाम कुंदन कृष्णन है, उन्होंने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इधर हाल में कई हत्याएं तो हुई हैं, वो मानते हैं कि हत्याएं हुई हैं। पिछले कई सालों में यह ट्रेंड चल रहा है, जब तक बरसात नहीं होती तब तक ये सिलसिला जारी रहता है। अप्रैल, मई और जून के महीने में वर्षों से ज़्यादा मर्डर होते आए हैं, क्योंकि ज़्यादातर किसानों के पास कोई काम नहीं होता था। बरसात में होने के बाद किसान समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं। अब इसका अर्थ आप खुद निकालिए तो सोचेंगे कि क्या काम नहीं होगा तो क्या लोग मर्डर करेंगे। अगर लोगों के पास नौकरी नहीं होगी, काम नहीं होगा, तो क्या वो मर्डर करने निकल जाएंगे? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वहाँ के ADG कह रहे हैं। वैसे ADG के इस बयान की निंदा तो कई नेता कर रहे हैं, सिर्फ बिहार के नहीं, देश दुनिया के भी। लेकिन इनमें सबसे बड़ा नाम है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का, जो सुशासन की सरकार के भागीदार सपोर्टर हैं। चिराग पासवान ने तो सोशल मीडिया एक्स पर लिख दिया कि बिहार पुलिस के ADG हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन का बयान अत्यंत निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे अन्नदाता किसानों को अपरोक्ष रूप से हत्यारा बताना ना सिर्फ उनके मान सम्मान का अपमान है, बल्कि उनके त्याग और परिश्रम का भी अनादर है। अपराधियों पर शिकंजा कसने के बजाय बिहार पुलिस का ध्यान बेवजह बयानों पर ज़्यादा है, जो बेहद चिंताजनक है और प्रशासन को अपनी प्राथमिकता स्पष्ट कर देनी चाहिए। ये बयान
चिराग पासवान देते हैं। सोचिए कि केंद्रीय मंत्री जो खुद बिहार की सरकार में सपोर्टर हैं और वो ये बातें कह रहे हैं कि एडीजी यानी पुलिस विभाग को ये बातें शोभा नहीं देती है। चलिए अब वापस आते हैं पारस हॉस्पिटल में हुई हत्या। जिस शख्स की हत्या के लिए सुपारी किलर लोग एक के बाद एक जो लोग जा रहे हैं और जिसकी हत्या की गई वो भी कोई दूध का धुला नहीं था। उसका नाम था चंदन मिश्रा। चंदन मिश्रा बिहार के आपराधिक जगत का जाना पहचाना नाम है। फिलहाल यह आदमी साल 2011 में बक्सर के पेंट कारोबारी की हत्या के मामले में बेउर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था और फिलहाल पैरोल पे बाहर था। इसी दौरान उसको बाहर निकलने पे क्योंकि उसका पैरोल ख़त्म हो रहा था और उसके ही साथी संगति के लोग उसे निपटा दिए। हालांकि इस हत्याकांड के बाद शेरू सिंह नाम के एक दुर्दांत अपराधी का नाम सामने आया है। ये मामला वर्चस्व और गैंग का है क्योंकि शेरू सिंह किसी जमाने में चंदन मिश्रा का खास हुआ करता था। इसी बीच इस कहानी में एक और नाम जुड़ गया है जो काफ़ी चर्चाओं में आ गया, जिसकी चर्चा बिहार में आज खूब हो रही है। पप्पू यादव। हाँ, ये वही सांसद साहब हैं पप्पू यादव, आप सही समझे, जिन्होंने बीते कुछ महीने पहले आरोप लगाया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुछ गुर्गों ने उन्हें मारने की धमकी दी थी। अब फिर से इनका नाम इस मामले में भी आया है। इस मामले में पप्पू यादव ने बीते दिन एक मीडिया को बातचीत करते हुए इस बात का खुलासा किया है और उन्होंने कहा है कि चंदन मिश्रा की हत्या के कुछ ही समय बाद उन्हें एक फ़ोन कॉल आता है जो कथित तौर पर तो कुख्यात अपराधी शेरू सिंह की ओर से किया गया था। ये बात हम नहीं करें, पप्पू यादव मीडिया से बातचीत करते हुए कह रहे हैं। अब पप्पू यादव के अनुसार कॉल करने वाले व्यक्ति ने उनसे साफ कहा कि ये जो आरा का शेरुआ है जो मर्डर करवाया है वो हमको फ़ोन करवाया और फ़ोन कर कहा कि पप्पू यादव को कह दीजिए कि मर्डर में हाथ ना डालें। ये मर्डर किसका है? चंदन मिश्रा के जो मर्डर का मामला था उसके बाद पप्पू यादव वहाँ जाते हैं और बिहार सरकार पर सवाल उठाते हैं। इसी के बाद ये फ़ोन आता है उनको और उनको कहा जाता है कि इस मर्डर में हाथ ना डालें। पप्पू यादव के इस खुलासे के बाद बिहार की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन बिहार में जो चल रहा है उससे इत्तेफाक नहीं रखा जा सकता है। नहीं कहा जा सकता कि आंख बंद करके और आप चद्दर ओढ़ के सो जाइए। बिहार में हकीकत में बहुत ज़्यादा ही जंगल राज जैसी स्थिति हो गई है क्योंकि एक के बाद एक हो रही हत्याओं से कोई भी मुंह नहीं मोड़ सकता है। सरकार को और प्रशासन को इसके प्रति जवाबदेह होनी चाहिए क्योंकि एक के बाद एक हत्याएं सरकार पर सवाल उठा रही है। तो आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।